बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का वह काला सच आज आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं, जिसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। केवल बोल ही नहीं रहे हैं, बल्कि तमाम सबूत आपको हम दिखाएंगे और उसका परिणाम भी दिखाएंगे। साथ ही साथ हम तर्क के साथ आपको बताएंगे कि क्यों आखिर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 को रद्द करने की मांग जो है तमाम लगातार शिक्षक अभ्यर्थी उठा रहे हैं। आखिर क्या है वह काला सच, आप इस वीडियो को गंभीरता से देखिए और समझ जाइएगा कि देखिए आपके आंखों के सामने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में किस प्रकार का खेला हुआ और इसका राज तब खुला जब देख लीजिए पेपर लीक का मामला बीपीएससी टीआरई 3.0 में निकलकर सामने आया। अब जाकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जो समझ में आया है कि आखिर टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या कुछ खेला हुआ, तब लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों कर रहे हैं और वह कौन सा काला सच है जिसको आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा, क्योंकि सच्चाई से जन जन को रूबरू कराने का कर्तव्य भी आपका है और आपको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है साथियों। तब ना अयोग्य हारेगा और योग्य अभ्यर्थी जीतेगा, अन्यथा धड़ा का धड़ा सब कुछ रह जाएगा और आप देखते रह जाएंगे, अयोग्य लोग नौकरी करते रह जाएंगे। चलिए सीधे करते हैं मुद्दे की बात और वह काला सच का चिट्ठा खोलते हैं, उस राज को आपके सामने खोलते हैं जिसके बदौलत आज जो है कि कई सारे लोग गलत तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 में नौकरी करके सैलरी उठा रहे हैं। जी हां साथियों, सही सुना आपने, वह काला सच आज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम तमाम जानकारी आपको साझा करेंगे। इसमें हम 4-5 पॉइंट्स को दिखाएंगे और ये पॉइंट्स को सबूत के साथ आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए पहले नंबर के काला सच को सुनिए। साथियों, सबसे बड़ा जो काला सच है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का, वह यह है कि कई सारे ऐसे शिक्षक बन गए, ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे थे। आप हैरान हो गए ना, ये कैसे संभव है? आपको हम अब इसका राज खोलते हैं। कई सारे ऐसे लोगों ने जो कि रेलवे, पीआरएस, जीविका, अन्य तमाम नौकरी में थे और नौकरी के दरमियान जो है कि वह बीएड का कोर्स किए। बीएड का कोर्स किए। आप अब कहेंगे सर ये तो बीएड कोई भी कर सकता है, लेकिन हम आपको बता दें साथियों, ऐसे तमाम शिक्षकों का अब खैर नहीं है, क्योंकि जांच होने वाली है। हम आपको बताते हैं क्या है उसका प्रावधान। आप स्क्रीन पर यहां देखिए, हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको जानकारी होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बता दे रहे हैं। कोई भी सरकारी नौकरी में यदि आप हैं, अगर आप नौकरी में हैं और नौकरी में रहते अगर आप रेगुलर कोर्स करते हैं तो ये अनुमति लेना पड़ता है और जो कि अनुमति बहुत कम ही मिलता है। वहीं पर आप डिस्टेंस मोड से आप जो है कि कर सकते हैं बीएड का कोर्स। डिस्टेंस कोर्स में बात करें तो तमाम जो डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा के लिए जो काम करती है इंस्टीट्यूट, आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। व्यापक पैमाने पर जो रेलवे में काम करते थे, जीविका में काम करते थे, ऐसे तमाम चीजों में काम करते थे, वे लोग खरीद बिक्री करके सर्टिफिकेट, खरीद बिक्री, जी हां साथियों, एक तरफ काम, दूसरे तरफ जो है कि सर्टिफिकेट, नौकरी करते, रेगुलर कोर्स खरीदना या कह लीजिए करना, यह गैर कानूनन है। और इस प्रकार से करके लोग जो है आज टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल हो गए हैं। इसकी संख्या सैकड़ों नहीं हजारों में है, हजारों में। जी हां, आप सुनकर हैरान हो गए ना, मतलब नौकरी करने के वक्त जो बीएड का कोर्स किए वे तमाम शिक्षक आज बनकर यहां बैठे हैं, जबकि यह गैर कानूनन है। अब आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से जो है कि सर्टिफिकेट का खरीद बिक्री के द्वारा जो है यह जो कई सारे इसमें हैं जो शिक्षक बन गए हैं। आप हैरान मत होइए, हम आपको और एक राज खोलते हैं जिससे आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जी हां साथियों,
हो सकता है वह आपके भी मित्र होंगे जो ऐसा कारनामा किए होंगे। याद कीजिए उस समय को, जिस समय टीआरई 1 और टीआरई 2 से पहले टीआरई 1 की बात याद कीजिए, जिस समय अतुल प्रसाद साहब के द्वारा अतुल प्रसाद साहब ने ट्वीट के माध्यम से बीएड और डीएलएड वर्सेस का मामला जिस समय चल रहा था, डीएलएड और बीएड के मामले में उन्होंने कहा था कि भाई सर्टिफिकेट चेंज कर लो। उस क्रम में बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हुए जिन्होंने बीएड कर रखा था, क्योंकि टीआरई 1 में तो सबको ही फॉर्म भरा था। आप समझिए, बात को समझिए, ये काला सच है टीआरई 1 और टीआरई 2 का, जो लोग समझ नहीं पा रहा है और जो समझ रहा है वो मांग कर रहा है कि इसका रद्द होना तो तय है भैया, इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। कई सारे जो बीएड किए हुए शिक्षक थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने रातों रात जाकर हरियाणा से, यहां से, वहां से, न जाने कहां से जो है कि 1.5 लाख रुपए में, जी हाँ, हम वो भी दाम बता दे रहे हैं, हमको तो बहुत सारा सूचना अभ्यर्थियों ने दिया है, एकदम कह लीजिए तो तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं भैया 1.5 लाख रुपया में डीएलएड का सर्टिफिकेट जो है खरीद के लोग बदल दिया सर्टिफिकेट। वो लोग भी न पे जाएंगे जो लोग डीएलएड और बीएड का सर्टिफिकेट को बदलने के लिए ऑप्शन एलिजिबल करते थे और कहते थे अच्छा 2 दिन और बढ़ा देते हैं, बदल लीजिए कागजवा, और वैसे लोग जो खरीद बिक्री करके सर्टिफिकेट आए हैं वो सब न पे जाएंगे। अब उसका खैर नहीं है साथियों, क्योंकि इसकी जानकारी जो है कि हम तक जो प्राप्त हुई है वो जो जांच एजेंसी को है वहां तक पहुंचा दी गई है। ध्यान रखिए और सतर्क हो जाइए और पता कीजिए कौन ऐसे लोग हैं जो अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे हैं जो आपको जानकारी है कि खरीद बिक्री करके जो है कि सर्टिफिकेट बदलने का काम किया है। बहुत सारे लोगों ने हमको जानकारी दिया है कि भैया हमारा पड़ोस है, भैया हमारा ये आदमी हम जानते हैं, वो बीएड वाला था किंतु डिग्री जो है डीएलएड का खरीद के अभी 1 से 5 में शिक्षक बन गया है। तो ये काला सच आपने सुना, इस तरह जो है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में होने का काम किया है, तब जाकर आज जो है जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आगे देखिए, आप जब समझेंगे ना इस काला सच के अगले पॉइंट्स को, आपका जो दिमाग ये कहेगा भैया ये कैसा अन्याय है। आप जो है कि टीआरई 2 की बात कर लीजिए, वहां दिव्यांग जो कोटा के लोग थे, दिव्यांग कोटा के लोग, चाहे टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इन दोनों में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई सारे दिव्यांग साथियों ने हमें कहा है और आप भी सुने होंगे कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा करके बाहर वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो है बहाल हो गए टीआरई 2.0 में, टीआरई 1 में। कह लीजिए जो आरक्षण केवल और केवल बिहार के लोगों को मिल रहा था, वह आरक्षण जो है कि बाहर के लोगों को दिया गया और यह लाभ उठा करके आज जो है कि तमाम ऐसे फर्जी रूप से शिक्षक जो बनने का काम किए हैं, फर्जी रूप से ऐसे व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। यही नहीं साथियों, जिस प्रकार से डोमिसाइल बनवाया गया फर्जी रूप से, डोमिसाइल, जी हां वही डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र, बाहर वाले लोगों ने यहां से खरीद बिक्री करके डोमिसाइल बनवाने का काम किया और यह काम व्यापक पैमाने पर हुआ है, बड़ी संख्या में हुआ है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानकारी दे रहे हैं, हम जान करके हैरान हो गए कि व्यापक पैमाने पर जो है कि इस प्रकार का खरीद बिक्री करते हुए। अब आप न्यूज भी सुने होंगे, जब टीआरई का फॉर्म भरा रहा था उस समय में कि कई जगह पे जो है कि ब्लॉक में जाकर के छापा भी पड़ा था, कई जगह ऐसे आपके भी संज्ञान में होगा कि इस तरह का धांधली हुआ है, व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं हमसे। आगे की अगर हम बात करें तो भाषा की आहर्ता साथियों, भाषा की आहर्ता, इससे कैसे आप छुटकारा पा लीजिएगा। टीआरई 2 में देखिए कैसे अन्याय हुआ। भाषा की तैयारी के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात एक करते रहे, लगातार जाकर वहां परीक्षा दिए। छोड़िए हम जैसे तमाम एक अभ्यर्थी की बातें, लेकिन सोचिए उसका, आज मैं समस्तीपुर, हाजीपुर, पटना, तमाम जगहों के अभ्यर्थियों से संवाद किया। जब आज संवाद किया, मन काफी द्रवित हो गया हमारा। आज हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कई ऐसे बहन ने आज कॉल करके हमें जानकारी दिया कि भैया देखिए हम विकलांग हैं, हम आंख से नहीं देख पाते हैं,
कई लोग तो विकलांग पैर से हैं कि इस तरह चलने में दिक्कत होती है कि बहुत सारा प्रॉब्लम। सबसे बड़ा हमको दुख हुआ जिसने कहा कि भैया हम आंख से देख भी नहीं पाते हैं, तब जाकर के हम सुन के यूट्यूब से, सोचिए इस दर्द को कौन भला एहसास करेगा। सोचिए वो उन्होंने कहा कि भैया हम जैसे आप तैयारी करते होंगे लिख करके, देख करके, पढ़ करके, हम नहीं करते हैं, बल्कि सुन के, फोन चलाकर सुनते हैं, उससे याद करते हैं, तब राइटर ले जाते हैं, सर्टिफिकेट सब बनवाते हैं, वहां ले जाते हैं, तब सेंटर पर बैठकर हम बोलते हैं, वो लिखता है, तब भरता है। ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो कि भगवान एक तो अपने इतना सारा कष्ट है उनके साथ, और यहाँ के गद्दारों ने भाषा की आर्ता को शून्य कर दिया। यहाँ के गलत नीति के चक्कर में आज जो है कि उनकी नौकरी नहीं लग सकी। बताइए ये किस प्रकार का खिलवाड़ है। आज जो है कि दिव्यांग कोटा में जो भी OH है, VI है, जो भी कोटा हो, उसमें भी व्यापक पैमाने पर फर्जी लोगों ने सर्टिफिकेट बना करके घुसने का काम किया है। आप जरा एहसास कीजिए, जब भाषा की आर्ता शून्य किया गया, आखिर इसकी गलती क्या थी, कौन इसके जिम्मेदार है, आप सब उस बात को जानते हैं। और हमने रीट याचिका लगा रखा है और उस पर जो है कि मामला चल रहा है। तमाम चीजों को हम बताते ही रहे हैं, यहाँ आई बटन में लगा हुआ है। आप इस रीट याचिका के संदर्भ वाली बात आपको यहाँ आई बटन वाले वीडियो में दिख जाएगा। वो 2-4 दिन के अंदर जो है कि सेकेंड हियरिंग की भी जो है बहुत अच्छा खबर हम आपको देने वाले हैं। इस उलझन में बीपीएससी अब चकराया हुआ है कि क्या कुछ जवाब देंगे भाषा आर्ता की मुद्दे पर। पटना हाई कोर्ट में उनको जवाब तलब किया गया है, वो जवाब देंगे। लेकिन एक बात आप समझिए, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है। TRE 2 और TRE 1 में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जग जाहिर है। अब समय आता है वो प्रमाण का कि जो TRE 1 और TRE 2 में धांधली स्वरूप आपको दिखाने का काम करेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ है। ये देख लीजिए TRE 1 और TRE 2 एक हुए कैंडिडेट का कुछ लिस्ट है। आप यहाँ देखेंगे एक तरफ से सीरियल वाइज दिखेगा आपको, एक तरफ से। आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए किस तरह से लोग सेलेक्ट हुए हैं, कितने ज्ञानी सब लोग हैं ना। कैसे ऐसे संभव है, आप देखेंगे आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे ये किस प्रकार का है। अब आप यहां भी थोड़ा देख लीजिए, इस भी लिस्ट में आप देखेंगे रोल नंबर तो एकदम सीरियल वाइज लिखा पड़ा है भैया, सीरियल वाइज एकदम रोल नंबर लिखा है। आप सोचिए कैसे जो है कि इस तरह की नियुक्ति हुई है, कैसे जो है कि सोच लीजिए क्या सेटिंग गेटिंग रहा होगा। इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं जो है कि जो पेपर TRE 3.0 में लीक होने की बात सामने आई, कहीं ना कहीं वो TRE 1 और TRE 2 में। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सॉल्वर गैंग के सदस्यों ने तो खुलेआम आकर के कहा है कि 20 से 30% तो करवे करते हैं। और बीपीएससी तो वही पेपर प्रिंटिंग प्रेस को क्वेश्चन छापने देती है जहां सॉल्वर गैंग का अपना नाता रिश्तेदारी है, और सॉल्वर गैंग के माध्यम से बड़ा खिलाड़ी जो है कि इसमें धन कमाता है, और EOU इसकी जांच करिए। लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इसी कारण से मांग कर रहे हैं। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, देखिए एक शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से पोस्ट भी किया गया है कि TRE 1 और TRE 2 का हर हाल में जांच होना चाहिए, लगातार रोल नंबर सिलेक्ट होना, वो भी कंपटीशन एग्जाम में, और जिसमें कट ऑफ इतना हाई गया हो एवं पढ़ने का जिसमें समय भी काफी कम मिला, तो ये सब कुछ सही नहीं लग रहा है। लोग संदेह कर रहे हैं, लगातार अभ्यर्थी जो है कि मांग कर रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे कुछ नहीं होगा, जांच वांच कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसे कमेंट में कहते हैं कि हाँ हम तो करा लिए, जो भी पैसा वैसा कुछ कर लेगा क्या। भैया हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सरकार सबके लिए एक है, कानून की प्रक्रिया सबके लिए एक है। एक दिन आएगा जब TRE 1 और TRE 2 का भी जो है कि सोच लीजिए रद्द होना तय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, जिसको कि आपने अभी यहां देखा है। अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए। देखिए सच्चाई से भरा वीडियो अगर साझा नहीं कीजिएगा तो आप बुज़दिल हो जाएंगे और आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप अपने तकदीर के लिए, आप अपने भविष्य के लिए आप अगर शेयर तक नहीं कर सकते हैं, सच्चाई को जन जन तक पहुंचा नहीं सकते हैं, तो फिर आप न्याय की आस छोड़ ही दीजिए इस जग में। क्यों इस चैनल पर नए हैं तो एक ही बात कहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चाई से हमेशा रूबरू होते रहिए। यहां तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।